वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। और आज हम बाहर जा रहे हैं, बारिश हो चुकी है बड़े दिनों बाद। तो मौसम अच्छा था तो हमने सोचा क्यों ना लॉन्ग ड्राइव पे जाया जाए। तो एक बार गाड़ी में बैठते हैं, फिर देखते हैं किस साइड निकलेंगे, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। इन दोनों ने पहना है ग्रीन और मुझे प्रेस करनी नहीं थी तो मैंने क्या किया, मैंने ये जिसमें नहीं हो करनी पड़ती वो पहन लिया। इन दोनों से अलग हो गई। और ये मेरा न्यू टॉप है। मैं जा रहा हूँ, आ जाना। सो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि जैसे ही बारिश होती है या अच्छा मौसम होता है तो हम लोग निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। पहले हम जा रहे थे जल महल, बट MI रोड और में इतना पानी भरा था, इतना पानी, तो मैंने इनसे गाड़ी को बोला कि मोड़ लो, पानी में नहीं जाना है। तो फिर ये लंबी लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाने लगे। फिर इस साइड हम लोग आ गए थे, चूलगिरी साइड आ गए थे। इधर उधर होते होते चूलगिरी साइड आ गए थे। और चूलगिरी से मुझे 3-4 लोगों ने बोला हुआ है हम इस साइड से हैं, घाट की गोनी के साइड से हैं। और ये तो फिर चूलगिरी जब जाना था हमें, बट हम क्या है भूल जाते हैं हमेशा चूलगिरी का रास्ता। फिर इन्होंने पूछा था, पहले तो हम घाट की गोनी चले गए। घाट की गोनी जो है ये बहुत लंबी ये सुरंग है, यहाँ से आगरा रोड, आगरा की साइड भी जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग गए। अब मौसम इतना अच्छा रहा था, खूब पहाड़ थे, सब कुछ था। और चूलगिरी के बिल्कुल टॉप से देखो तो ये पूरी घाट की गोनी दिखती है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि जयपुर दिखाया करो, तो ये है सबसे, ये सुरंग है जो कि अभी कुछ समय पहले ही बनी है। पहले भी शायद मैंने दिखाई हो, जब हम लोग आगरा गए थे, पुराने मेरे व्लॉग्स देखे हुए हो तो उसमें आपको दिखाई दी होगी। तो इससे फिर बस मुड़ करके आ जाओ, तो ऐसा था। तो बस यहाँ से निकले, फिर थोड़ा खुली सड़क थी, अच्छी हवा चल रही थी, तो हम लोगों ने सोचा चलो यहीं पे थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। फिर जब यहाँ से वापस हम लोग आ रहे थे ना, तब हमें चूलगिरी का रास्ता दिखाई दे गया था। तो फिर ये चूलगिरी ले जाने लगे। तो चूलगिरी भी आधी दूर तक ही गए थे। तो जब ऐसा मौसम हो तो और हस्बैंड घर पे हो तो बस निकल जाओ, और कुछ नहीं चाहिए, ना तो मुझे पकोड़े चाहिए ना चाय। लोगों को होता है ना कि इस मौसम में चाय पकोड़े चाहिए, नहीं मुझे घूमना चाहिए। और बहुत ज़्यादा हम लोग घूमक्कड़ हैं, हमें घूमने का, इधर उधर होने का बहुत ज़्यादा ही शौक है। कुछ कोई सोचता भी होगा कि दिन भर क्या ये इधर उधर भटकते रहते हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा रुक गए थे। इस टाइम तक हमारा विचार नहीं था कि हम चूलगिरी जाएंगे या चूलगिरी के ऊपर तक चढ़ेंगे। तो पहले तो हमने सोचा था कि जैसे जल महल जाएंगे ना तो हम लोग नाहरगढ़ या फिर आमेर चले जाएंगे। तो पहाड़ों पे जाने का वैसे ही हमें शौक है, तो इसलिए। तो ये देखिए यहाँ से दूर से दिखाई देता है चूलगिरी, वो जो पहाड़ पे व्हाइट आपको दिख रहा है ना, वो है चूलगिरी। तो यहाँ पे हम लोग का जाने का मन था, लेकिन क्या होता है ना कि जब जिस साइड से हम जाते हैं ना, उस साइड से हमेशा हमें क्या होता है कि थोड़ा सा हम भूल जाते हैं कि कहाँ से जाना था, कहाँ से जाना था। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग जब वापस जा रहे थे ना टनल के अंदर, तब क्या किया कि हमें दिखाई दिया रास्ता। तो हम वहां से अंदर से ना जाकर के वहां कट मार लिया और फिर देखा कि हाँ ये तो चूलगिरी का रास्ता है। तो ये देखिए ये रास्ता है। वैसे तो सीढ़ियां हैं यहाँ पे, जो पैदल रास्ते जाना चाहता है तो पैदल जा सकता है सीढ़ियों के द्वारा, बट अब इतना पहाड़ चढ़ना है और सीढ़ियां तो इतना कौन चढ़े, है ना। तो वैसे आज के दिन था संडे, और संडे को कर्फ्यू रहता है, लेकिन कोई भी रुका हुआ नहीं था। सब लोग चूलगिरी के साइड आ रहे थे। ये पीछे का रास्ता है जहाँ पे पहाड़ों पे चढ़ाई करके चूलगिरी का रास्ता आता है। और ये जो रास्ता है ना पूरा इतना अच्छा है, और बहुत ज़्यादा और बादल होते हैं ना, तो क्या होता है कि बादल आपको पहाड़ों पे जैसे माउंट आबू और में होता है ना पहाड़ी इलाके में, वैसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल नीचे आए हुए रहते हैं। तो ये क्या था कि बस ये रास्ता था चूलगिरी का। आधे में ही हम रुके, क्योंकि एक पॉइंट हमें लगा कि हाँ हमें यहाँ पे खड़े होकर फोटोज क्लिक करवानी चाहिए या हमें नज़ारे देखने चाहिए। तो उसके बाद मैं यहीं पे रुक गई थी, ज़्यादा नहीं। हम फोटोज क्लिक करने के लिए रुके ना। ये देखो कितनी हरियाली है। तो ये जो बारिश का टाइम होता है ना, उस टाइम पे चूलगिरी जाना बहुत मस्त होता है। इतने मनोरम दृश्य होते हैं ना कि पूछो मत। बिल्कुल पूरा वही फीलिंग आती है जो कि एक हिल स्टेशन पे आती है। तो ये था। तो बस हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने खड़े होके, और भी कई लोग थे, उतनी भीड़ नहीं थी यहाँ पे। फिर क्या था कि जैसे ही मौसम अच्छा होता है, अब हम ही नहीं बहुत से लोग घूमने के लिए निकलते हैं। तो क्या हुआ कि वो लोग ऊपर जा रहे थे, सब लोग अपनी गाड़ियों में ऊपर जा रहे थे, और ऊपर मुझे लगा कि ज्यादा भीड़ हो गई होगी। तो फिर मैंने रोक दिया, यहाँ पे खड़े होके हमें बाद में फोटोज क्लिक करवा के चूलगिरी भी जाने का हमारा मन था। अब ये मुझे नहीं पता था कि मंदिर खुला है नहीं खुला है, ये नहीं पता था। वैसे वहां पे फोटोग्राफी मना है, जैन मंदिर है। ये 24 तीर्थंकर जो ये थे जैन धर्म के, उन सब के वो बारे में सब कुछ बता रखा है। बहुत अच्छा मंदिर है, वहां की अंदर फोटो ले नहीं सकते।
तो फिर क्या था कि बस जब बहुत सारी गाड़ियाँ आने लगी और मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे भीड़ हो रही है, तो फिर मैंने इनसे मना कर दिया कि नहीं अब नहीं चलेंगे, क्योंकि अब भीड़ हो चुकी है। तो बहुत से लोग आने लगे थे इस समय पे, तो फिर यहीं पे हम सब ने क्या है एंजॉय कर लिया था। तो बस वैसे मेरा मन था चाय का, बट ये कोल्ड ड्रिंक और चिप्स ले आए थे, मेरे लिए बनाना चिप्स लेके आए थे, क्योंकि मैं अभी एक टाइम पे खा रही थी, वीकनेस आ गई। वैसे तो मैंने एमी के लिए अन्न छोड़ रखा था, फिर मुझे थोड़ा सा वीकनेस फील होने लगी ना, तब मैंने क्या किया, एक टाइम खाना जो है वो खाना स्टार्ट कर दिया। तो बस यहाँ पे कभी मैं जाऊँगी ना सिसोदिया रानी के बाग और भी जाऊँगी, तब आपको दिखाऊंगी सिसोदिया रानी का बाग। ओ माय गॉड, इतना अच्छा है। और उस टाइम पे मैं यूट्यूबर नहीं थी, मैं ब्लॉगर नहीं थी, तो इसलिए तो ये जो रास्ता है मुझे अच्छा लगता है, सिटी साइड का जो रास्ता है ना, और सिटी का मार्केट भी कभी आपको मैं दिखाऊंगी। तो फिर बस घर आ गए थे। घर आने के बाद फिर आपको पता ही है संडे वाले दिन क्या गैस का चक्कर चल रहा था, सिलेंडर का सूं सा मैंने बताया था ना पिछले व्लॉग में, तो इस वजह से मैंने खाना तो बनाया नहीं, और इन लोगों का वैसे ही बाहर खाने का मन था। फिर देखा मैंने ये तुलसी जी के मुझे ये लेने थे, तुलसी जी मेरी जल गई थी, अभी मैं बीकानेर गई थी ना, तो कुछ पौधे भी लेने थे, तो मैं बस पूछा था। फिर मुझे लगा कि यार रविवार को तुलसी जी लेते हैं नहीं लेते हैं करके मैंने फिर ली नहीं थी। और ये तुलसी जी वाले वो जो होता है ना गमला, वो भी मुझे लेना था, बट ये 450 का या 500 का बता रहे थे। तो मैंने सोचा एक दो जगह और पूछेंगे कितने का पड़ता है कितने का नहीं पड़ता है, या फिर संगमरमर का ही लूना। ये तो चीनी का था तो वो टूट जाने का मुझे लग रहा था। आज जाके आ गए हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर घूम के आ गए हैं, काफ़ी लंबा हो गया, तो वापस घर आए थे। और इन लोगों का मन था, इलू का और इनका, के बाहर का खाना खाएं। हालांकि मैं बनाती बाहर जैसा ही हूँ, बट इन लोगों का मन था कि बाहर खाएं, बाहर का ही होता है। तो अभी तो आसपास के जो है ना टेक अवे वाले, वहाँ से लेने गए हैं, और बस शायद दाल मखनी लेके आएंगे, या चना मसाला या पनीर का एक सब्ज़ी लेके आएंगे, और तंदूरी रोटी लेके आएंगे। तो बस वो लाके खाएंगे। जब इन लोगों के दिमाग में बैठ जाता है ना कि बस हमें तो बाहर का लाना है और खाना ही है, तो फिर ये लोग करके ही रहते हैं। और देखते हैं क्या आता है। तो बस अब वेट कर रही हूँ। और बोल के गए, थोड़ा सा बिखर रहा है तो सारा कमरा, अब क्योंकि ये लोग आते हैं ना तो बिखेर देते हैं दोनों जने, कुछ ना कुछ। आज इलू बोली मुझे सुबह कि मम्मी इतना साफ कैसे लग रहा है घर। तो मैंने कहा बेटा तू उठी है ना, अब गंदा होना था, अब स्टार्ट हो गया। तो तू सो रही थी, पापा गए तो साफ रहना ही है। तो अब जब उठोगे, पापा वापस आएंगे, तो वही गंदा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज तो बारिश भी हो गई है और वापस वहाँ से पानी आ गया है। वैसे इसका काम हो चुका था, लेकिन इसका फिर कोई हल नहीं निकला है। 5-6 बार हो गया शायद ये वाला काम, फिर भी इसका कोई इलाज नहीं है। मुझे लगता है ये चीज़ लाइलाज है। तो पानी आ रहा है ऊपर से, तो घर गंदा इसलिए भी हो जाता है कि बारिश होती है तो देखते भी हैं हम, और कहीं बाहर जाके आते हैं तो फिर चीज़ें भी बिखर जाती हैं और घर भी बिखर जाता है। तो बस वो थोड़ा सा सेट करूँगी, खाना आते ही ये लोग खाएंगे, क्योंकि इन लोगों को शायद अभी भूख लग गई है। अभी तो खैर 7:45 हो चुकी हैं, लेकिन भूख लग गई है। तो चलो बस जैसे ही थोड़ा बहुत सेट करने लगी थी तो ये लोग आ गए थे खाना लेकर। खाने में ये लेके आए थे चना मसाला और दाल मखनी। मेरा मूड नहीं था कि बाहर का मंगाए, मैंने कहा था कि इंडक्शन में कुछ बना लेते, तो बट बोले नहीं हमको तो बाहर का ही खाना है, बाहर का ही खाना है, तो चलो ले आओ यार। आजकल सारा बजट जो भी है ना इनके ऊपर छोड़ रखा है। ये जो करते हैं वो ठीक है, ऑनलाइन पे कर देते हैं, जो ऑफलाइन पे करना होता है वो कर देते हैं। वो बजट वाली वीडियो भी आप लोगों को मैं दे दूंगी, मेरा इस महीने का मैंने कैसे बजट बनाया, क्या रहता है ना। तो ऐसे करके तो बस ये लोग आ गए थे, बता रहे थे इतने इतने का आया और ये वो करके, और ऐसे करके बस ये लाए थे दाल मखनी और चना मसाला और तंदूरी रोटी थी। वो भी बटर वाली थी, लेकिन धोखा हो गया कि बटर ना लगा करके बिना बटर की दे दी। फिर मैं तो ऐसी हूँ कि नहीं वापस दे के आ जाऊँ, लेकिन ये थोड़ा सा आलस करते हैं, तो मैंने कहा चलो तुम्हें दोबारा जाना पड़ेगा, तो बिना बटर ही अपन घर का ही बटर और घी लगा लेते हैं। नहीं ली थी, मतलब पैसा बटर वाली का दिया है और
रोटी इसने दी है बिना बटर की। किससे लाए हो? गोपी से? और लाओ गोपी से, और लाओ बटर वाली रोटियां। है क्या? एक तो दाल मखनी और चना मसाला। फिर बस हम लोगों ने खाना खाया और फिर मैंने कुछ भी नहीं किया था क्योंकि ये बोले थे कि अगले दिन, क्योंकि सोमवार था, तो फिर हम क्या है कि जो रविवार की रात होती है ना उसमें बहुत मस्ती करते हैं, खूब पागलपंती चलती है हम तीनों की, बहुत पागलपंती करते हैं बच्चों जैसे वाली। तो वो की और कुछ भी नहीं किया था। और फिर गैस भी खराब था तो अगले दिन की कोई तैयारी वैयारी नहीं की। इन्होंने बोला कि मैंने बुला रखा है किसी को, वो मंडे को आ जाएगा सही करने के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं था। फिर पूरी वही बता रही हूँ ना, फोटोज़ क्लिक की, पागलपंती की कुछ भी। और तबीयत फिर मेरी खराब हो गई थी सुबह के 4 बजे। फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट डे और अभी प्लानिंग हमारी चल रही। सुबह को हमने ढेर सारे काम किए, ये ग्रॉसरी लेके आए, सब्जियां लेके आए, जो कि मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी। और अभी हमारी प्लानिंग चल रही थी कि हम आज शाम को, हमने सोचा था कि डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दें। फिर हम ऑर्डर करने भी लगे, फिर हमारे माइंड थोड़ा सा चेंज हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हम ऑर्डर तो कर रहे थे लेकिन उसमें भी ना बताओ, आप भी कुछ बोलो, आपने भी कुछ बोला था। मैंने बोला कि एक पिज़्ज़ा जो ऑर्डर करेंगे उसकी रेट में हम 3 पिज़्ज़ा अच्छे से खूब सारी चीज़ के साथ और अच्छे से हेवी वाला पिज़्ज़ा खा लेंगे। तो किफ़ायत के तौर पे सोचा, तो हमने सोचा कि क्यों ना घर भाई पे हम ऑर्डर करने वाले 500, 600 या 700 के कोई 3 पिज़्ज़ा ऑर्डर करने वाले थे हम, है ना। फिर हमने सोचा हम 600 700 क्यों लगाएं, जबकि हम 200 या 200 ज़्यादा से ज़्यादा 200 का सामान ला के हम 5 से 6 पिज़्ज़ा बना सकते हैं ना, अच्छे हेवी वाले। और हैवी वाले, क्योंकि चीज़ भी मेरे पास ढेर सारी रखी है, वेजिटेबल्स हैं ही, और बस कुछ सामान चाहिए। तो पनीर थोड़ा सा मंगवा रही हूँ ताकि पनीर भी एक किसी में ऐड कर लूँगा ना। पिज़्ज़ा बेस मंगवा रही हूँ, मैं घर पे नहीं बना रही हूँ। आज थोड़ी सी, मैं बता दूँ आपको, थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और इस शर्ट से ये मत समझना कि मैं नहाई धोई क्योंकि मैं नहा ली थी और ये शर्ट भी धुल गया था। लेकिन जब दोपहर को मैं इनू के स्कूल फ़ीस भरने जा रही थी तब फिर मैंने वापस, क्योंकि इसमें प्रेस की ज़रूरत नहीं होती, तो जो वहाँ से मंगवाया इनू से और पहन लिया था। तो अब ये लोग जा रहे हैं पिज़्ज़ा का सामान लेने के लिए, पिज़्ज़ा बेस और क्या ला रहे हो, पनीर और शिमला मिर्च लेने जा रहे हैं। तो बस सब घर पे है, बाकी सब घर पे। चीज़ भी आज और एक्स्ट्रा आई है उसमें, किसमें, ग्रोसरी में। तो चलो सॉस है ही, तो ये लेके आएंगे, फिर हम लोग पिज़्ज़ा बनाएंगे। हमने डोमिनोज का ऐप डाउनलोड किया था इससे पहले और हमने खूब सारे पिज़्ज़ा देखे थे सर्च, और उसमें अपने पसंद की टॉपिंग्स वगैरह डाली। तो कोई 700-800 या बढ़िया से बढ़िया अगर हम ले एक्स्ट्रा चीज़ डालें या चीज़ बस्ट वाला मंगवाएं तो 1000 के करीब में 3 आते हैं ना। एक पिज़्ज़ा ही पड़ रहा था 200-250 का, अगर अच्छे से बिल्कुल कम वाली चीज़ और करें वो भी तो। मीडियम साइज एक से कोई, जिसमें सिर्फ 2 टॉपिंग और चीज़, और वो चीज़ कितनी कम डालते हैं इसलिए। तो फिर हमने सोचा हम ढेर सारी चीज़ डाल के और ढेर सारी एक ही पिज़्ज़ा में पनीर भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर, और कॉर्न हो तो कॉर्न भी डाल सकते हैं, ऐसे करके। तो फिर अब हम घर पे बना रहे हैं। और घर का पिज़्ज़ा की बात ही अलग होती है और हाइजीनिक भी होता है और अच्छा भी होता है, और पहले भी खाया हुआ है तो अच्छा ही घर का ही। वैसे तो मैं घर पे बेस भी मैं घर पे ही बनाती हूँ, वो भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी आज मेरी उतनी हिम्मत नहीं है। तो पिज़्ज़ा बेस ही ले आएंगे, और वो भी कितने का आता है, 30 या 20 में 2 बेस आ जाते हैं, तो कितना सस्ता पड़ेगा। 1000 की चीज़ हम 200-300 में ही कर लेंगे, और वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में, और वो भी कोल्ड ड्रिंक के साथ। हाँ कोल्ड ड्रिंक और आ जाएगी 200 में ही चलो लेके आ जाओ। हम कंजूस नहीं है कंजूस नहीं है, किफ़ायती है क्योंकि हम क्या है कि अगर पिज़्ज़ा हम बाहर खाएंगे ना तो मिस्टर बीन की डाइट ही लेंगे, मुझे वो ही पसंद है पिज़्ज़ा में। ऐसा नहीं है कि हमने डोमिनोज में खाया नहीं है नहीं डोमिनोज हमने डोमिनोज में खाया भी है, लेकिन मुझे डोमिनोज से भी ज़्यादा मिस्टर बीन पसंद है, क्योंकि उसी रेट में खूब सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें वैरायटी मिलती है मुझे, इसलिए। तो अब हमने डिसाइड किया, अभी तो 7 बजने वाले, तो हम मिस्टर बीन तो जा नहीं सकते, तो फिर हमने सोचा किसी दिन सुबह को मिस्टर बीन चले जाएंगे और फुल डाइट ले लेंगे। अभी हम घर पे बना लेते हैं, और अभी निकल जाता हूँ जल्दी, नहीं तो ये भी नहीं हाँ मिलेगा दुकानें बंद हो जाएंगी। तो बस ये लोग निकल पड़े थे और थोड़ा सा जयपुर की इधर उधर की आसपास की शॉप भी दिखा देती हूँ। कई लोग मुझे बोलते हैं कि जयपुर की इधर उधर की शॉप्स दिखाया करो, थोड़ा इधर उधर का दिखाया करो। ठीक है, इसलिए मैंने इलू से बोला कि शूट करके आ जाना। ये बस हमारे घर से निकलते ही एक निकलने वाला ही रास्ता है, और ये शायद जा रहे हैं, ये सामने से देवी नगर के साइड जा रहे हैं। सारा मार्केट हमारे यहीं पर ही है, न्यू सांगानेर रोड में पूरा मार्केट है, देवी नगर में भी छोटा मोटा सारा मार्केट है। तो ये A1 बेकरी है यहाँ पे, यहाँ से बस पिज़्ज़ा बेस और कोल्ड ड्रिंक इन्होंने ले लिया था।
फिर इलू ने बताया कि मम्मी डर गए। जब भी कैमरा लेके जाते ना तो लोग डर जाते हैं किसी भी, इसीलिए मैं शूट नहीं करती हूँ हर चीज़ का, या विशाल में या कहीं भी, क्योंकि क्या होता है ना, कैमरा लेके जाते हैं तो आजकल तो और लोग डर जाते हैं कि भैया क्या चल रहा है, किस लिए शूट करें। मैंने वहाँ पे शूट किया था ना, इन्होंने जब मैंने ये नाइट सूट वगैरह खरीदे थे तब भी वो भैया बोले कि दीदी भैया क्या शूट कर रहे हैं, क्यों शूट कर रहे हैं, वो भी डर गए। तो इन्होंने कहा कुछ नहीं। फिर इधर भी बेकरी वाले भैया ने बोला कि आप क्या कर रहे हो, तो इन्होंने बोला कि मेरा शूट कर रही है। अब किसी को थोड़ी पता होता है कि हम यूट्यूबर हैं या व्लॉगर हैं या कुछ है, तो सब लोग डर जाते हैं कि किस लिए। और इनको ये तो खैर अभी मास्क लगा रखा है, वरना इनको लोग यूँ भी पहचान जाते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ रीड करते हैं तो सब लोग कहते हैं कि राजस्थान पत्रिका से हो ना आप, वही हो ना भैया जो न्यूज़ रीड करते हो, राजस्थान पत्रिका में हो। तो एक मीडिया वाले को देखकर भी आसपास के दुकान वाले तो उनको सब जानते हैं कि ये मीडिया में और राजस्थान पत्रिका में आते हैं, तो फिर वो यूं भी डर जाते हैं कि किस लिए ये बंदा शूट कर रहा है। तो बस यहाँ पे फिर सब्जियों में मैंने बताया था शिमला मिर्च नहीं आई थी, बाकी सब सुबह को ये ले आए थे। सारी ग्रॉसरी भी आ चुकी है, क्योंकि सुबह को मैं फीस भरवा के आई इलू की, और ग्रॉसरी इन्होंने ला दी थी, और रिलायंस वाली मैं गई थी। तबीयत खराब थी लेकिन फिर भी चली गई थी, तो फीस भी अभी इलू की मैंने भरी है, 33,000 के करीब भरी होगी। तो वो पूरा स्कूल जाके किया, क्योंकि ऐप से ही भर सकते हैं, वैसे तो घर बैठे ही हम लोग फीस भर सकते हैं, बट हमारी ऐप जो ऐप है या पता नहीं क्या है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है पिछले साल से। तो फिर हमें जाके या तो चेक आजकल लेते नहीं है, वरना मैं चेक दे दिया करती थी, तो फिर क्या है कैश देना था। और कैश जब देना होता है तो मुझे डर लगता है, जब थोड़ा मोटी रकम होती है ना, जैसे 33-35,000, तो फिर मैं इनके साथ जाती ही जाती हूँ, चाहे मेरी कितनी भी तबीयत खराब हो। तो फिर यहाँ पे सब्जी ले रहे थे, तो फिर सुबह को मैं फीस भी भर के आई थी दोपहर को इलू के स्कूल में। और फिर बस शाम को मन हुआ कि भैया पिज़्ज़ा वीज़ा खाएंगे या कुछ, और गैस का भी यही चक्कर चल रहा था। सुबह को भी ये थे तो मैंने थोड़ा सा बस दाल चावल वगैरह बना लिए थे, वरना मुझे डर लग रहा था। फिर इन्होंने दोबारा से लगाया तब अच्छे से अब लग चुका है, अब हाँ घर पे ही खाना बन रहा है। तो बस यहाँ पे शिमला मिर्च वगैरह इन्होंने ली, पनीर लिया, ऐसे करके फिर ये लोग घर पे आ गए थे। तो ये इलू ने शूट कर लिया है सारा कुछ, और आज का व्लॉग 2 दिन का हो गया है, इसलिए लंबा हो गया है बहुत सारा, है ना। ये देखिए, ये अभी थोड़ी सी मैंने साफ़ कर दी, उसके बावजूद भी ये हालत है। अभी बर्तन करने सुबह भी इन्होंने किए थे, बस मैंने दाल बना दी थी, चावल बना लिए थे, और बना लिया था बैंगन भाजा, बस ये खाया था हमने सुबह, और चीज़ सैंडविच खा लिए थे। तो सुबह का हमारा ये हो गया था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने शूट भी नहीं किया था, और बाहर भी गए थे इलू की फ़ीस वगैरह भरने के लिए, स्कूल गए थे। फिर रिलायंस फ्रेश गई थी मैं, तो फिर ये सब का भी मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। सुबह को ये चले गए थे ग्रॉसरी लाने के लिए, सब्ज़ी लाने के लिए। सब्ज़ी आधी इन्होंने धो के लगा दी, आधी धो के यहीं पे रखी हुई है, बस वो लगानी है। तो ये हो रहा है, अभी थोड़ा सा सफाई करूँगी, फिर अभी पिज़्ज़ा बनेगा। तो मैं सोच रही हूँ माइक्रोवेव में बनाऊँ कि तवे पे भी बन जाता है, पिज़्ज़ा बेस होता है ना, तो बट सोच रही हूँ आज माइक्रोवेव में बना लूँ। तो ये सब कुछ हटाऊँगी और फिर बस इसको प्री हीट कर लेती हूँ। फिर ये लोग आएंगे तो टमाटर और कट करके रख लेती हूँ सब कुछ। और ये इलू का फ़ोन है ना, तो फिर इसमें मैं वीडियो बना नहीं पा रही। अभी इलू गई हुई है मेरा मोबाइल लेकर के, तो वहाँ का कुछ शूट करके लाएगी तो ले आएगी। मैंने इलू से बोला यार मेरे पास व्लॉग नहीं है, थोड़ा सा शूट कर ला। तो यहाँ जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है तो ये सब कुछ होता रहता है। ये इन्होंने इलू को पास्ता बना के दिया था रेडीमेड वाला, और ये चाय मेरे लिए बनाई थी और अपने लिए बनाई थी। तो बस अब ये रख देती हूँ। बर्तन भी मैं भी यही करेंगे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये देखो, उसमें तो रिलायंस फ्रेश वाला सारा रखा है, वो आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर बाद, मतलब कल दिखाऊंगी मैं। ये सब कुछ जो जहाँ से जैसा मिला वो ले आई, मतलब रिलायंस में जो जो मिला। तो और बाकी ये देखो ऐसा कुछ हो रहा है, बस सफाई थोड़ी सी कर देती हूँ। बाकी जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है तो फिर मुझे कुछ भी करने का मन नहीं होता। ये आ गई इलू, आगे। वाह, पिज्ज़ा का सामान आ गया है। कोक आ गई है, बेस और पनीर और शिमला मिर्च मिल गई। पनीर पिज़्ज़ा भी बनेगा, शिमला मिर्च कैप्सिकम सारी मिक्स वेज कर लेते हैं ना, पनीर शिमला मिर्च टमाटर और प्याज सब। अब मेरी हेल्प करवा दो सब। देखिए आ गई है कोक, ये है पिज़्ज़ा बेस लेके आए। मैंने 2 एक्स्ट्रा ही मंगवा ली, तो ये 30 रुपए के 2 है, मतलब 15-15 का एक बेस है। वैसे मैं ये बेस वेस सब घर पे बना लेती हूँ, लेकिन अभी वही है ना, मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि मैं ये बना दूँ बाहर के बेस से, वही बहुत है। ये देखिए, ये ऐसे लाए। ये शिमला मिर्च आज नहीं मिली थी, इनको सब्ज़ी लाई थी ना उस टाइम पे,
तो ये मिल गई है शिमला मिर्च, पत्ता गोभी तो हमारे घर पे होनी चाहिए, थोड़ा सा पनीर है और प्याज और टमाटर तो पड़े ही हैं हमारे घर पे। तो ये पूरी हम पार्टी करेंगे पिज़्ज़ा को। ये मशीन इतना बोल रही कि मैं क्या बोलूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं ये सब्जी और कट करूँगी, पहले इसको प्री हीट पे लगाऊंगी, फिर सब्जियाँ और कट करूँगी। ये यहाँ पे कर रहे बर्तन इसलिए कर रहे क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए, और हर हस्बैंड को अपनी वाइफ की हेल्प करनी चाहिए और ये मेरी हेल्प करते हैं काफ़ी। सो बस ये माइक्रोवेव को सारा करना पड़ता है, ये हटाना पड़ता है, फिर इसको प्री हीट करो। तो लेकिन माइक्रोवेव में ही मुझे सही लगता है, तवे पे भी बना सकते, बहुत अच्छा तवे पे भी हो जाता है। और अगर बेस जो है ना घर का रहे तो और भी ज़्यादा फ्रेश और अच्छा लगता है। बट वही थी ना, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सुबह 4 बजे मैं उठी थी ना, तब मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर मैंने इनको तो उठाया नहीं, मैं दवाई लेके के सो गई थी। फिर ये उठे तब मैं आई ना, तो मैंने बोला कि सुनो मेरी थोड़ी तबीयत तब ख़राब है, तो मैंने दवाई ले रखी। फिर इन्होंने बस 7:30 बजे मुझे चाय बना के उठाया था। फिर इन्होंने कुछ हेल्प करवा दी, ये सब्जी लेने गए, ग्रॉसरी लेने गए, उतने में मैंने थोड़ी सी सफाई की और दाल चावल और बैंगन भाजा बना लिया था। तो बस उतना ही था सुबह। फिर हम लोग स्कूल की फ़ीस भरने निकल गए, फिर हम वहीं से डायरेक्ट रिलायंस चले गए। तो फिर 4 साढ़े 4 बज गए थे। तो वो मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया। हाँ, ग्रॉसरी क्या थी क्या नहीं रखी थी वो सारा थोड़ा थोड़ा मैंने शूट कर लिया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर बस शिमला मिर्च और टमाटर और पनीर और प्याज करके कर रही थी। तो ये 2 टमाटर लगे होंगे बस, उसमें से भी बच गए 2 शिमला मिर्च, और 31 रुपए का पनीर था, उसमें भी थोड़ा बच गया। तो कुल मान लीजिए आप 30 रुपए का पनीर, 30 रुपए की कुल सब्जियां, प्याज टमाटर और शिमला मिर्च, ठीक है। और ये बेस है ना 90 रुपए में 6 आ गए थे। और क्या हुआ कि चीज़ थोड़ी सी लगी, मे बी 125 की आती है, तो वो हाफ मानूँ या एक पूरा मानूँ। तो ऐसे करके जो पिज़्ज़ा हम 3 वहाँ से मंगवाते तो वो पड़ते मे बी 750 या 800 का पड़ता, और यहाँ पे ये काम 250 या 270 के अंदर ही हो गया था। तो 800 का काम इतने में हो गया। तो ये देखो हो गई ना किफ़ायत। अब हम प्लान कर रहे हैं कि बस मिस्टर बीन कभी जाएंगे तब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ की डाइट हमें बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखो अब अलग अलग टॉपिंग, ईच टॉपिंग के क्या थे कि डोमिनोज में 35 रुपए की शिमला मिर्च, 35 रुपए का टमाटर की टॉपिंग, 35 रुपए की प्याज की टॉपिंग और पनीर की 50 या ऐसा थी, और एक्स्ट्रा चीज़ के 50 रुपए एक्स्ट्रा ऐसे करके था। तो 800 भी नहीं, 900 1000 मान लो, उस चीज़ को हमने 270 में कंप्लीट कर लिया। और कितना सारा चीज़ डाल दिया 2 बार मैंने, है ना, और घर पे आराम से बन गया। और अगर बेस मैदा भी मेरे पास रखा था, बेस भी अगर मैं घर पे बना लेती तो वो 90 रुपया भी मेरा बच जाता। तो ये पता है 270 का पड़ा होगा पिज़्ज़ा। 1000 रुपए के 3 पिज़्ज़ा जो है 270 में हो गए। माल कुछ मेरे पास रखा ही था, ऐसे करके सारा मैंने कुछ करके बता दिया। तो ऐसे करके वैसे घर पे ना करो ना तो काफ़ी किफ़ायत हो जाती है, बाहर की बजाय अगर घर पे बना लो। लेकिन होता है ना कई बार बाहर का मन होता है, जाने का मन होता है तो चले जाते हैं। लेकिन उसमें मुझे क्या लगती है कि पिज़्ज़ा में मिस्टर बीन की डाइट ही मुझे पसंद आती है, क्योंकि उसमें ढेर सारे पास्ता, ढेर सारे सैलेड, ढेर सारे तरीके के पिज़्ज़ा ऐसे मिलते हैं। तो फिर मिस्टर बीन की डाइट तो भैया बहुत ही अच्छी लगती है, मुझे बहुत फ़ायदे का सौदा लगता है। हालांकि पिज़्ज़ा कम खा पाते हैं क्योंकि पास्ता खा लिया, सैलेड खा लिया, चाउमीन खा लिया, तो फिर लेकिन फिर भी वो फ़ायदेमंद है वो वाली डाइट, मिस्टर बीन की जो डाइट है। तो यहाँ पे बस मैंने सारी चीज़ें ऐसे करके पिज़्ज़ा बना लिया था, और फिर बस इन्होंने बोला कि पार्टी जैसे करेंगे। तो ये देखिए तैयार हो गया था, इसको कट करूँगी। पिज़्ज़ा सीजनिंग मेरे घर पे रहती ही है हमेशा ही, हर महीने या नहीं तो 2 महीने में पिज़्ज़ा सीजनिंग की एक बॉटल आती है, तो वो रहती है। चाहे मैं पास्ता में डालूँ, चाहे तो मैं पिज़्ज़ा में डालूँ, चाहे तो सैंडविच में डालूँ, ये बहुत सही चीज़ रहती है। या फिर आप मैगी मसाला भी डाल सकते हो इसकी जगह पे, तो वो भी अच्छा टेस्ट दे देता है। 5 रुपये का पैकेट आता है, या फिर मैगी बच्चों के लिए हम लाते हैं तो वो पैकेट रखे रहते हैं कुछ तो, है ना। तो ऐसे करके पिज़्ज़ा बन गया था। फिर ये कोल्ड ड्रिंक ले आए थे, तो फिर हमने सॉन्ग्स भी प्ले कर लिए थे, और फिर इन्होंने डांस भी किया लास्ट में, तो खूब मज़ा किया। हाँ, हालांकि मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने नहीं किया, वरना तो बहुत मज़ा आता है। पिछली रात से हम मज़े कर रहे थे, पिछली रात तो इतना हमने पागलपंती की है कि पूछो मत। बट मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि बिल्कुल पागल लग रही थी मैं, इसलिए मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया। मैं इतनी पागल लग रही थी ना कि पूछो मत। तो बस यहाँ पे इस तरीके से थोड़ी सी पार्टी हो गई, डांस हो गया इनका, आइलू ने किया, और ऐसे करके तो इनकी जो छुट्टी है या जो संडे की जो रात होती है ना, वो हम ऐसे गुजारते हैं। और कितना किफ़ायत में हो गया ना। अभी डोमिनोज पास में है, वैसे तो घर के जाना भी हमें सही लगता है, कई बार तो हम चले जाते हैं, लेकिन घर हमने सोचा था इस बार घर पे मंगवा लेते, लेकिन फिर हमने कैंसिल इसलिए कर दिया
क्योंकि फिर जो चीज़ 270 में ही हो रही थी उसमें 1000 रुपये लगाने का वो नहीं था, मतलब नहीं था, तो इसलिए तो बस यहाँ पे ये 2 पिज़्ज़ा और फिर बनने वाले थे, ये खाया, फिर 2 और तैयार हो गए थे। फिर ऐसे किया, लास्ट में इतना डांस किया इन्होंने और ईलू ने, इन्होंने बहुत ज़्यादा किया। सब कई लोग सोचते हैं ना नकुल जी, मतलब हमारे घर में ये सोचते होंगे नकुल जी इतने सीधे सिंपल सोबर हैं, बट जब नकुल जी रूम के अंदर देखो, जब मस्ती मजाक के मूड में होते हैं ना, तो ये नकुल जी धमाल मचाते हैं, तो इतना हंसाते हैं ना मुझे, डांस कर करके बहुत हंसाते, इतना हंसाते पेट मेरा दुख जाए, इतना ज़्यादा हंसाते। तो बस जब कैमरा ऑफ रहता है ना तब इनको मतलब चरम सीमा पे डांस होता है। तो बस फिर उसके बाद ये पार्टी शार्टी हो गई थी, फिर ये अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा देख रही थी, स्कूल के कुछ काम, और फिर ये अपने में लग गए थे। ये देखो कितना सोबर लगते हैं ऐसे, वरना ये है नहीं इतना, तो मतलब बहजाजी मुझसे करते इतना ही, ये डांस वांस भी बहुत करते, लेकिन दिखते वैसे नहीं है। तो चलो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, बाय बाय।